देखिए, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम नाम से ही है, ये चौथा संस्करण है और ये 2 चीज़ें हैं। एक तो है शिकायत का समाधान और सामान्य जन से दूरी कम करना। आप में और हम में जो एक दूरी है या अविश्वास है या डर की भावना है, उसे कम करना। हम एक-दूसरे से मिलें, एक-दूसरे को जानें, जो भी शिकायत है उसको सामने लाएँ कि समाधान हो सके। अगर पीड़ित पक्ष अपने समाधान के लिए नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? लेकिन बहुत बार होता है वो भय से नहीं जाता है या उसे मालूम नहीं रहता है कि किसके पास जाना है, कहाँ जाना है। इसी के लिए ये पहल किया गया है और ये चौथा संस्करण है। और जैसे मैं गोड्डा के पुराने आंकड़ों को देख रहा था, इसमें काफ़ी सफलता मिली है। 33 वैसे मामले थे जिसमें प्राथमिकी भी दर्ज की गई। कुल 315 मामले में 311 मामले का समाधान हुआ या उसमें से करीब 59 मामले थे जो दूसरे विभाग थे उसको भेजा गया। मुझे तो इसमें काफ़ी सफलता मिलती है और दूसरी सबसे बड़ी बात है, सफलता का दूसरा कारण निराकरण नहीं होता है, एक संवाद स्थापना बहुत बड़ा चीज़ है। आपस में एक दूसरे से हम संवाद स्थापित कर रहे हैं। इससे केवल पीड़ित पक्ष को ही फ़ायदा नहीं हो रहा, सबसे अधिक फ़ायदे में पुलिस और संस्थाएँ हैं। कल को यही मुफस्सिल का बड़ा बाबू अगर किसी गांव में जाता है और वहाँ के आदमी कभी इनको मिले हुए रहते हैं तो इनको भी एक सहयोग की भावना रहती है, सहयोग मिलता है। सर, हाँ, गोड्डा में जो युवा है, खासकर वो लोग नशा में डूबते जा रहे हैं। ब्राउन शुगर का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है और वैसे युवा जो है जो नशे में डूबे हैं, चोरी या छिनतई जैसी घटनाओं को वैसे वारदात को अंजाम देते हैं। उनको लेकर सर क्या पुलिस का क्या स्टैंड ले रही है और गार्जियन से, वैसे अभिभावकों से सर क्या अपील कीजिए? देखिए, मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। जैसे जितनी भी नारकोटिक ड्रग्स है या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है जो पुलिस की भाषा में कहते हैं, जैसे गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर। पान गुमटी में जाओगे 16 रुपये में सिगरेट मिलेगा, उसमें गांजा भरा हुआ रहेगा, है ना? सबसे बड़ी बात आजकल तो सबसे बड़ा दुर्व्यसन का केंद्र कौन है? कॉलेज के बाहर का पान गुमटी। गलत हम बोल रहे हैं तो बताओ। ये सामाजिक कुरीति के साथ साथ बहुत बड़ा अपराध है। सबसे पहले घर के बर्तन की चोरी होती है, फिर माँ के हार की चोरी होती है, लड़का बड़ा हो गया तो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र भी चुराता है। पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है और हम लोगों ने गोड्डा एसपी साहब को बोला भी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा जनरेशन ख़त्म हो जाएगा, ख़राब ही नहीं होगा। पहले ख़राब होता है, उसका ख़त्म हो जाएगा। ये सामाजिक कुरीति भी है, बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य है। हम चाहेंगे इसमें आप लोगों का भी सहयोग मिले और इसको दूर करने के लिए आपका भी सहयोग मिले, समाज का भी सहयोग मिले, जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग मिले। ये बहुत बड़ा सर, अभी जिले में एक अफवाह को लेकर के लगातार बच्चे केसेस चोरी, बढ़ रहे हैं, बच्चे, हाँ। उस पर क्या कार्रवाई होगी और उस पर जो लोग सम्मिलित होंगे उनके देखो, ऊपर क्या कुछ धाराएं लगाकर कानूनी बच्चा कार्रवाई? चोरी, मैंने वहाँ से भी रोस्ट्रम से भी कहा था, बच्चा चोरी और बच्चा चोरी की आड़ में हिंसा होना बहुत जघन्य अपराध है। मान लो कि कोई व्यक्ति राह भूल के आपके गांव में चला आया है तो वो बच्चा चोर नहीं हो सकता है, और जान लो इसी गफलत में हत्याएं हो जाएंगी, जख्मी हो जाएगा। इसको जागरूकता के तहत पहले हम लोग जागरूक कर रहे हैं ग्रामीण को कि भाई जागरूकता के तहत इन चीज़ों को रोका जाए, और फिर इसमें आपराधिक धाराएं हैं और इसमें सजाएं भी बहुत बृहत है। इसलिए हम लोग इसमें पहले जागरूक कर रहे हैं लोगों को और फिर हम लोग करते हैं। सर, अभी आपने कहा कि जिनके हाथ में लाठी है या जो उनके हाथ में लाठी है, वो भी उसमें सम्मिलित गिनती में आएंगे। देखिए, 3 चीज़ें होती हैं अपराध की श्रेणी में। पहला है, आप भीड़ के हिस्से हैं, भीड़ के हिस्से आप हथियार के साथ हैं, बिना हथियार के। तीसरी बात है, भीड़ को उकसाने के लिए हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए अपराध में आपकी लायबिलिटी बराबर की होगी।